नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। एक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत बार ये निवेदन किया कि दुर्गा 32 नामावली के ऊपर वीडियो बनाएं कि किस प्रकार जाप करना चाहिए या पाठ करना चाहिए और कितनी संख्या में। तो ये एक गुप्त विधान है और ये ऐसा अमोघ उपाय है जो त्रिदेवों द्वारा भी किया जाता है जब कोई महाविपत्ति देवताओं के ऊपर उत्पन्न होती है। जो दुर्गा 32 नामावली है वो तो आप जानते ही हैं, जिसमें दुर्गा जी के 32 नाम हैं, जैसे दुर्गा, दुर्गति समनी, दुर्गा पद्वी निवारणी। इसका पाठ तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन सही विधान पता ना होने के कारण लोग इसका सिर्फ पाठ करते हैं, लेकिन असल विधान आज मैं आपको बताऊंगी। जब भी आपको ये लगे कि आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति उत्पन्न हो गई है जो दूर नहीं हो रही है, या कोई ऐसा कठिन समय जीवन में आ चुका है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको दुर्गा 32 नामावली का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम है कि आप पहले ही यदि दुर्गा 32 नामावली पाठ करते हैं, क्योंकि संकट पड़ने पर तो सभी चाहते हैं कि कुछ न कुछ उपाय कर लिया जाए, लेकिन यदि आप पहले से ही इन नामों का पाठ करते हैं तो विपत्ति आएगी तो भले ही, क्योंकि वो आपके कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन वो आपको छू नहीं पाएगी। यदि आप पहले से ही दुर्गा 32 नामावली का पाठ कर रहे होते हैं तो आपके जो सत्कर्म है, पाठ का जो फल है, वो संचित हो रहा होता है। वो उसी तरह से है जैसे आप कमाई कर रहे होते हैं, नौकरी या जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं और धन कमाकर बैंक में जमा कर रहे होते हैं, तो विपत्ति पड़ने पर आप उस धन का उपयोग करते हैं। उसी तरह से जब कोई दुर्गा 32 नामावली का पाठ करता है तो वो उसके अच्छे कर्मों में, अच्छे फल में गिना जाएगा और वो संचित होता रहेगा, यानी कि इकट्ठा होता रहेगा, और जब विपत्ति काल आएगा तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका जो मुख्य रूप से पाठ है वो आप धन, शत्रुनाश, विपत्तिनाश, सर्व कल्याण, पारिवारिक कलह, आकर्षण, कर्ज मुक्ति, सौंदर्य, मंत्र शक्ति, जॉब, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, उच्च पद प्राप्ति या सरस्वती भगवती की कृपा के लिए भी कर सकते हैं, यानी विद्या प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। पौराणिक कथा है कि जब भगवती ने महिषासुर का वध किया तो त्रिदेवों सहित देवता भगवती से कहने लगे कि हे भगवती, अमोघ उपाय बताइए जिससे विपत्ति काल में हम आपका नाम पुकार सकें और आप बहुत जल्दी प्रकट हो जाएं या हमारी विपत्तियों का नाश कर दें। वो कह रहे थे कि चाहे कितना भी वो गुप्त से गुप्त विधान हो, लेकिन आप सरल भाव में बताइए। तब भगवती दुर्गा ने प्रसन्न रूप से कहा कि मैं आपको ऐसा विधान बताऊंगी जिसका आप पाठ मात्र से कोई भी विपत्ति का नाश कर सकते हो। जो दुर्गा 32 नामावली है उसका पाठ करने से नव दुर्गा प्रसन्न होती हैं, योगिनियां प्रसन्न होती हैं, जो भगवती काली की शक्ति हैं, किन्नरी प्रसन्न होती हैं, गंधर्व कन्याएं, अप्सराएं प्रसन्न होती हैं, और जो लोग निरंतर दुर्गा 32 नामावली का पाठ करते हैं वो एक सम्राट की भांति होते हैं, और जो लोग इसका 1 करोड़ पाठ कर जाते हैं वो देवताओं द्वारा पूजित होते हैं और ब्रह्मांड में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। उनके सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि आप एक विशेष देवताओं की तरह ही स्थान पा जाते हैं। दुर्गा 32 नामावली का पाठ आपको
कम से कम 1 लाख पाठ या 1,25,000 पाठ करना चाहिए। वैसे तो 3 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 15 लाख इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साधक हैं या साधिकाएं हैं जो 1 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि वो 1 लाख पाठ इसका करना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बढ़ रहे हैं 1 करोड़ की तरफ, और उनका वैसे तो गुप्त रखना चाहिए, पर बिना नाम बताए हम कह रहे हैं कि उन्होंने 46 लाख यानी 46 लाख से ऊपर इनका पाठ कर लिया है। और वो उनका कोई विशेष पर्पस नहीं है, वो सिर्फ सर्व कल्याण बिना किसी उद्देश्य से कर रहे हैं। उद्देश्य सर्व कल्याण ही आप उनका मान के चल लीजिए, क्योंकि वो भगवती से कोई विशेष डिमांड नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवती के साक्षात दर्शन भी पा लिए हैं। ऐसा कहा गया है कि कलयुग में नाम जाप की महिमा है। तो दुर्गा जी की ये 32 नाम भी नाम में ही आते हैं, यानी कि जो 32 नामावली है ये भी भगवती के नाम ही हैं। कई लोग इनको स्तोत्र समझते हैं, कुछ और समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये दुर्गा जी के 32 नाम हैं जिनका इस कलयुग में बहुत ही प्रभाव है। यदि आप कलयुग के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या दुर्गा जी से संबंधित कोई भी मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो आपको दुर्गा 32 नामावली का पाठ साथ में शुरू करना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य बड़ा है तो आप इसका 1 करोड़ तक पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उतना समय भी होना चाहिए। करना क्या चाहिए आपको कि आपको कोई बड़ा संकल्प नहीं लेना है, छोटे छोटे संकल्प लेके धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। कई ऐसे साधक हैं जो एक्साइटमेंट में या इस तरह से कुछ बड़ा संकल्प ले लेते हैं कि बाद में उनसे वो पूरा नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ गलत है। आप उतना ही संकल्प लीजिए और उसको फिर पूरा कीजिए जितना आप निभा सकते हो। दुर्गा 32 नामावली के हवन के बारे में बात करें तो आप प्रत्येक नाम के बाद जैसे ओम दुर्गा स्वाहा इस तरह से आप हवन कर सकते हैं हर नाम के बाद। और हर वैसे पाठ के बाद आपको हवन करना चाहिए, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार ये निश्चित कर सकते हैं कि मुझे इतने दिन के बाद इतना हवन करना है। वैसे तो दशांश हवन अनिवार्य रहता है, लेकिन लोग इसको नहीं कर पाते हैं। भगवती की आराधना के लिए समर्पण अनिवार्य है, हृदय में स्थान अनिवार्य है। सिर्फ मात्र कीड़ा बन के यानी कि किताबी कीड़ा बन के किताबों से पढ़ पढ़ के आप भक्त नहीं हो जाते हैं। अगर आपके हृदय में भगवती के लिए प्रेम ही नहीं है तो सब निरर्थक है। जो दुर्गा 32 नामावली का जो पाठ करता है, भगवती 16 मातृकाएं भी उनके ऊपर अपनी कृपा करती हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।